मैं अतुल दुबे स्वागत करता हूं आपका चाकबोर्ड चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र। राजनीतिक विकास के लिए लोकतंत्र बहुत जरूरी है। हमारे देश की जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र है। इसी को कई लोग जनतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है ऐसी शासन प्रणाली से जिसमें जनता जो होगी वो सर्वश्रेष्ठ होगी। इस पर किसी पर्टिकुलर वंश का, व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। अब जानते हैं कि लोकतंत्र आवश्यक क्यों है, जरूरी क्यों है। और लोकतंत्र के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी शक्तियों का हेड या स्वामित्व किसे माना गया है, जनता को माना गया है। लोकतंत्र में जनहित जो होता है वो सर्वोपरि होता है। केवल जो लोकतंत्र होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक शासन प्रणाली तक सीमित नहीं रहता, ये राज्य और समाज के रूप में आगे चलकर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लोकतंत्र का फायदा क्या है, आपको पूरे तरीके से लोकतंत्र में छूट मिलती है। जिस तरीके से आप अपनी बात को रखना चाहते हो रख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होती है। लोकतंत्र में आपके विचार को व्यक्त करने की आज़ादी मिलती है आपको। डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। इसका अर्थ होता है जनता की शक्ति। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है लोकतंत्र को लेकर। उनमें से पहले है हमारे अरस्तु जी। अरस्तु जी थे, उनका ये कहना था कि प्रजातंत्र का मतलब जो होता है वो है बहुतों का शासन। दूसरा है, जैसे अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। डेमोक्रेसी जो होती है वो जनता और शक्ति, ये दो चीजों से मिलकर बनी है। जनता और शक्ति से मिलकर बनी हुई है। जनता की शक्ति लोकतंत्र को निर्माण करती है। अब आता है प्रजातंत्र के प्रकार। तो प्रजातंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्या, प्रत्यक्ष, और दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष। छोटा सा राज्य, छोटा सा देश, छोटी सी जगह है, उसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव है। लेकिन बड़ा देश कई राज्यों से मिलकर बना हुआ या बड़े एरिया है, उसका जनसंख्या ज्यादा है, उस वक्त प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। प्रत्यक्ष शासन प्रणाली, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन प्रणाली संभव नहीं है। तो वहां पर हम उपयोग करते हैं किसका, अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली का। वास्तव में ये दोनों एक ही चीज है, दोनों में जनता ही सर्वोपरि होती है। लेकिन इस पर क्या होता है कि जनता डायरेक्ट रूप से इंटरफेयर कर सकती है, डायरेक्ट बोल सकती है। ठीक, इसमें जो जनता होती है वही शासन को चलाती है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रजातंत्र होता है उसमें क्या करते हैं कि जनता एक लीडर को चुनती है। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, एक लीडर को चुनते हैं और लीडर हमारी बातों को क्या करता है, ऊपर तक पहुंचाता है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता जो होती है वो डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, वो इनडायरेक्ट तरीके से भाग लेती है। मतलब अप्रत्यक्ष में जनता क्या करती है कि अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करती है। क्लियर हो गया। प्रजातंत्र दो प्रकार के, ठीक, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है क्या, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जनता की सीधे भागीदारी। इसमें जनता जो होती है वो क्या करती है, सीधे भागीदारी लेती है। लेकिन ये किसके लिए होता है, छोटे से कस्बे के लिए, छोटे से क्षेत्र के लिए जिसकी जनसंख्या क्या है, कम है। लेकिन अगर जनसंख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसमें जनता क्या करती है, प्रतिनिधि द्वारा शासन करती है। दोनों ही केसों में जनता ही सर्वोपरि रहेगी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का सीधा ही मतलब होता है कि जनता क्या है, सर्वोपरि, जनहित ही सर्वोपरि है। अब इस लोकतंत्र शासन प्रणाली की या प्रजातंत्र शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं वो समझते हैं। जैसा पहला है उत्तरदायी शासन व्यवस्था। जब अप्रत्यक्ष रूप से आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उस पर आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वो जो प्रतिनिधि चुना गया है इन कामों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। मतलब काम अच्छा हो या बुरा हो। पहली बात तो लोकतंत्र में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, तो आप उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, वो आपके सवालों का जवाब देगा, ठीक। और सभी कामों के लिए, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, सभी कामों के लिए वही आत्मा जिम्मेदार होगी। समानता पर आधारित शासन। समानता पर आधारित शासन मतलब अमीर गरीब, ऊंचे तबके का, नीचे तबके का, ठीक है, जाति धर्म, इन सभी का इस शासन प्रणाली में कोई रोल नहीं है। सभी व्यक्ति या सभी नागरिक जो हैं लोकतंत्र में समान है। लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात है और यही तख्ता पलट करता है, क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव।
मतलब जनता को जो सबसे बड़ा अधिकार है वो है चुनाव का, मतलब चुनने का। बहुत सारे प्रतिनिधि खड़े होते हैं, आप भी जानते हो, आपके भी क्षेत्र से बहुत सारे प्रतिनिधि खड़े होते होंगे। उनमें से आपके ऊपर स्वतंत्रता रहती है कि आप किस आत्मा को चुनते हो। कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, वो स्वतंत्र है, जिसको चाहेगा वो उसको क्या कर सकता है, चुन सकता है। इसके बाद लिखित संविधान का होना। अब सीधी सी बात है, हमने अप्रत्यक्ष में चुन लिया कि इस उम्मीदवार को खड़ा करना है, लेकिन वो उम्मीदवार जो गया है जरूरी थोड़ी है कि वो हमारी बातों को सुनेगा। तो उसके लिए क्या है कि इस शासन प्रणाली में जो कानून होना चाहिए वो लिखित होना चाहिए। कानून कैसा होना चाहिए, लिखित कानून होना चाहिए। और स्वतंत्र व निरपेक्ष न्यायपालिका। जब किसी व्यक्ति की कोई नहीं सुनता, ना गवर्नमेंट सुन रही है, ना आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि सुन रहा है, उस वक्त जो सबसे बड़ा सहारा होती है वो क्या होती है, न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका ही आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करती है। न्यायपालिका, लिखित संविधान, निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्रता, समानता और हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, ये सभी चीजें मिलकर एक अच्छे लोकतंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक अच्छे शासन प्रणाली का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।